दोस्तों, आज मैं आपसे कोई भी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। आपकी ज़िंदगी उतनी ही है जितनी बड़ी आपकी सोच है। अगर आपकी सोच छोटी है ना, तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप वहीं रह जाओगे, एवरेज। अगर आपकी सोच बड़ी है, तो आप अगर जीरो पे भी हो ना, तो ज़िंदगी आपको ऊपर उठाने के रास्ते ढूँढ लेती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग छोटे शहरों से निकल करके दुनिया बदल देते हैं और क्यों कुछ लोग बड़े मौके के बीच रह कर भी जिंदगी भर कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच के साइज का होता है। और ये जो सेशन है, आपको कोई भी अमीर बनाने का वादा नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी है ना, तो जो अमीरी है वो बाई प्रोडक्ट बन जाती है। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी, जहां हम अपने सपने नहीं बेचते, हम सोच को गढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, थिंकिंग बिग इज नॉट अ ड्रीमिंग बिग। सबसे पहले है ना, इस गलत फहमी को तोड़ते हैं कि जो थिंकिंग बिग है वही ड्रीमिंग बिग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। थिंकिंग बिग का मतलब होता है हवा में सपने देखा, बिल्कुल वेग सपने देखना। थिंकिंग बिग का मतलब होता है अपने आप को छोटा मानना बंद करना। एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपको लगे ना कि आपकी वैल्यू, अगर आप मानते हो ना कि मेरी वैल्यू 100 रुपए की है, तो आप उस 100 रुपए की वैल्यू देती है। अगर आप मानते हो ना कि मेरी वैल्यू 1000 की है, तो आपकी वैल्यू 1000 की होती है। तो थिंकिंग बिग का मतलब क्या होता है? बड़े सपने देखना नहीं। थिंकिंग बिग का मतलब होता है अपने आप को छोटा मानना बंद करना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि मैं रियलिस्टिक सोचता हूं, लेकिन सच्चाई पता है क्या? ज्यादातर लोग रियलिस्टिक नहीं, रिस्ट्रिक्टेड सोचते हैं। दो चीजें हैं, एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। और बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना, समाज की बातें, फेलियर का डर। तो लोग कहेंगे यार सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और थिंकिंग बिग जो है ना, उसका पहला रूल अपने दिमाग में रख लो, स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक ए स्मॉल पर्सन। अपने आप को एक छोटा पर्सन मानना बंद करना है। अपनी जो मेंटल ब्रेक्स हैं उनको तोड़ना है भाई। अपने आप को छोटा मानना बंद करना है। क्लियर? अब दूसरी चीज ध्यान से सुनो। अब जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो ना, दुनिया वैसा ही आपको ट्रीट करती है। अगर आप खुद को ऐसा मानते हो कि यार लोग मुझे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसेबल हो आप, तो आप रिप्लेस हो जाते हो। अगर आप अपने को ऑर्डिनरी मानते हो, तो दुनिया आपको ऑर्डिनरी रोल ही देती है। आपकी सेल्फ इमेज जो है ना, वही आपकी लाइफ का, कहते हैं ना, एक तरीके से सीलिंग है। और अपनी सीलिंग को जितना बढ़ाओगे, आप अपने आप खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलते जाओगे। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आप है ना, क्या बनना चाहते हो? यू बिकेम वॉट यू थिंक यू डिजर्व। जरा ध्यान दीजिए, दो लोग एक ही काम करते हैं और एक ही स्किल रखते हैं, लेकिन एक ग्रो करता है, दूसरा वहीं बीच में अटका रहता है। पता है क्यों? क्योंकि एक को लगता है यार मैं इसी के लायक हूं, यार एवरेज ही हूं, शायद मैं इसी के लायक हूं। लेकिन दोनों का जो डिफरेंट है ना, टैलेंट नहीं है। अब दोनों का डिफरेंट टैलेंट नहीं है, यानी कि आप जैसा सोचोगे, एक्ट लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। अपने आप को कैसे देखते हो फ्यूचर में, वैसा ही बिहेव करना चालू करो, वैसा ही फील करना चालू करो। ये क्या है ना, ये माइंडसेट का डिफरेंस है यहां पे। जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे वैसे ही चेंज होने लगती है। बहुत सिंपल सा रूल है ये। और आप उतना ही अचीव करोगे जितना आप अपने अंदर से मानते हो, जितना आप डिजर्व करते हो। अगर आपको लगता है ना अंदर से यार मेरे लिए इतना काफी है, तो जिंदगी में वहीं रुक जाती है। अगर आप कहते हो नहीं, आई अलाउ माई सेल्फ टू वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए, मोर ग्रोथ, मोर इंपैक्ट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर सक्सेस। और जो लोग बड़ा सोचते हैं, वे खुद को परमिशन देते हैं। क्या परमिशन देते हैं? यार मुझे ग्रोथ लेनी है, मुझे इंपैक्ट क्रिएट करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ज्यादा सक्सेस चाहिए। तो सिंपल सी बात है, खुद को आप जैसा परमिशन दोगे ना, वैसे ही आप ग्रो करोगे। सिंपल सी बात। थर्ड वन, हंट योर सोल्यूशन नॉट एक्सक्यूजेज। यार एक्सक्यूज तो पूरी दुनिया दे रही है, पूरी दुनिया एक्सक्यूज दे रही है। जो एक्सक्यूजेज है ना, जो बहाने,
वो है ना बहुत, कहते हैं ना छोटी चीज है, स्मॉल थिंकिंग इन डिस्कस्टिंग, मतलब छोटा मत सोचो, बहाने मत दो। छोटी सोच सबसे खतरनाक पहल है एक्सक्यूज, कि यार मैं इस कारण ये चीज नहीं कर पा रहा। एक्सक्यूज से क्या होता है ना, आप हमेशा स्मार्ट लगते हो। आप क्या कहते हो अपने आप को, यार टाइम नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सक्यूजेस आपको कंफर्ट देते हैं, रिजल्ट्स नहीं देंगे कभी। एक्सक्यूज आपको कंफर्ट देगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे अपने आप में, अपने माइंड के अंदर स्मार्टनेस आएगी, आपको लगेगा यार बहुत बहुत कूल फील कर रहा हूं एक्सक्यूजेस दे करके। लेकिन कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। तो क्या करना है आपको, है ना, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस एक क्वेश्चन पूछना है, इसका सोल्यूशन क्या है। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है तो रिसोर्सेस कैसे आएंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास वो रिसोर्सेस आए। और जो बड़ा सोचने वाला इंसान होता है ना, वो जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कभी ब्लेम नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको सही साबित करता है, उसको प्रूव करके बताता है। सो ध्यान रखो, स्मॉल माइंड आस्क व्हाई मी, छोटा दिमाग वाला कहता है यार मैं ही क्यों। और जो बड़े दिमाग वाला होता है ना, बड़ी थिंकिंग वाला इंसान, वो कहता है यार हाउ कैन आई, मैं इसे कैसे कर सकता, मैं कैसे करता। जैसे ही आप अपने वाई मी को हाउ कैन आई में बदलते हो ना, आपका लेवल बदलने लगता है। तो एक्सक्यूजेस नहीं करना अपने। फ्यूल योर माइंड विथ पॉजिटिविटी, अभी अपने माइंड की पॉजिटिविटी को कैसे फील कर सकते हो, यानी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी थिंकिंग साइज कैसी है। आपके पास चार लोग ऐसे हैं जो छोटा सोचते हैं, आप खुद ब खुद उनके साथ रह करके छोटा सोचने लग जाओगे। और आप अकेले नहीं सोचते हो, आपका इन्वायरमेंट भी ऐसा सोचता है। अगर आप शिकायत करने वालों के बीच में रहते हो ना, तो नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो। चीप कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच होती है वो भी चीप जैसी होने लगती है। बड़ी सोच, उनको लगता है यार चीप कंटेंट वालों को यार इम्पॉसिबल चीजें, यार अपने बस की बात नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम शुरू होती है। बिग थिंकिंग के लिए बिग एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट में क्या, आप अच्छी बुक समरी सुनो, आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें पढ़ो, आप अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो। सिंपल सा मतलब है। बिग मतलब बड़े आइडियाज, बिग मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग जो कन्वर्सेशन होती है ना, बड़े बड़े जो फाउंडर्स होते हैं उनकी कन्वर्सेशन सुनो। ग्रोथ ड्रिवन जो लोग होते हैं वो कैसी बात करते हैं उनको देखो, क्वालिटी कंटेंट देखो। बहुत सिंपल है। अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करोगे तो ध्यान रखना आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट विल ऑलवेज डिफीट मोटिवेशन। मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट बना हुआ है ना वैसा काम करने वाला, लंबी ग्रोथ वाला, तो आप खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करते चले जाओ। अगर इन्वायरमेंट सही कर लिया तो सोच अपने आप ऑटोमेटिक बड़ी होने लगती है। सिंपल सी बात है। अब अगली स्टेप पे चलते हैं। सेट इंस्पायरिंग गोल्स, है ना, बड़ा लंबा गोल सेट करो। बिग गोल्स, क्रिएटिव बिग्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने कभी मैराथन क्लासेस नहीं ली थी बच्चों की, लाइव क्लासेस में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे है ना पहले एक मिनी मैराथन स्टार्ट करना, 7 से 8 घंटे की क्लास। वो अचीव हो गई। पहले लगता था, डर लगता था यार नहीं हो पाएगी, क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, अकेले कैसे करूंगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया वो चीज डन कर दी। आप समझ रहे हो, यानी कि बिग गोल्स क्रिएट बिग यू। हमेशा जो बड़े गोल होते हैं ना आपको बड़ा ही बनाते हैं, और छोटे गोल आपको सेफ रखते हैं ना, आपको छोटा बनाए रखते हैं। बड़े गोल आपको डराते हैं लेकिन आपको ग्रो कराते हैं भी। लाइफ में जब आप बड़ा गोल बनाते हो, जैसे मैंने सोचा ना मुझे बड़ा मैराथन लेना, 7 से 8 घंटे पढ़ाना लगातार, लाइफ बड़ा गोल है एक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ग्रो करते हो। डर तो लगता है कि प्रॉब्लम होगी, ये होगा, नेटवर्क इश्यू होगा, एक सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो बड़ा गोल है ना वही आपको ग्रो कराता है। आपका जो माइंडसेट है वो एक्सपांड होता है, जो आपकी स्किल होती है वो अपग्रेड होती है, आपका जो करेज होता है वो अपग्रेड होता है। एक बार वो चीज आप कर लेते हो, अगली बार लगता है नेक्स्ट टाइम भी कर लूंगा।
और बिग गोल ऑलवेज फोर्स यू टू बिकम अ बिगर पर्सन। एक बड़ा गोल आपको एक बड़ा इंसान ही बनाता है। आप गोल अचीव नहीं करते, गोल आपको बनाता है, राइट? अगर देखो बड़ा गोल बना लिया, देखो मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है, किसी ने सोचा किसी ने सोचा किसी ने सोचा कि यार ठीक है मुझे 5000 कमाना है, ठीक है, इसने भी मेहनत करी सेम एफर्ट के साथ में, और इसने इसका मान लो 50% अचीव कर लिया, राइट? तो इसने कितना अर्न किया? इसने अर्न किया भाई 2500, ठीक है। अब एक और पर्सन है जो सेम टाइमिंग के हिसाब से सोच रहा है, नहीं यार मुझे है ना 5 लाख रुपए कमाने, कितने कमाने? 5 लाख रुपए कमाने, राइट? अब एफर्ट लगाना दोनों चालू करते हैं। अब ये इसका मात्र 30% ही अचीव कर पाता है, ये तो 50% अचीव कर रहा है, सिंपल गोल लग रहा था, ये इसका 30% ही अचीव कर पाता है, तो फिर भी वो इससे आगे, फिर भी वो उससे क्या है आगे, तो ये कितना अर्न कर पा रहा है आप देखो, देख रहे हो? इससे काफी गुना ज्यादा वो अर्न कर पा रहा है। फर्क किसका है? फर्क है बड़ा सोचने का। मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में भी इस चीज को प्रूव करके आपको बता दिया मैंने कि क्या डिफरेंस है। तो आपको समझ आ रहा हो कि यार कैसे ये जो बड़े गोल है ना वो आपको बड़ा ही बनाते हैं, इसलिए बड़ा सोचो। क्या होता है ना, जब हम बड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो रास्ते हैं वो क्लियर नहीं दिखते। कोई बात नहीं यार, क्लियर नहीं दिखे कोई बात नहीं, रास्ता क्लैरिटी से नहीं कमिटमेंट से बनता है। जब आपका कमिटमेंट बड़ा होगा ना तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को सम अप करें तो हमने क्या सीखा? देखो 5 स्टेप्स हैं। पहली चीज, अपने में जो मेंटल ब्रेक्स है ना, जो मेंटल पैटर्न्स आपके दिमाग के, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है वो आप फ्यूचर में कैसा बनना चाहते हो उसके जैसा अभी से एक्ट करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है भाई कि आप हमेशा सोल्यूशन पे बात करो, प्रॉब्लम पे बात नहीं करना, एक्सक्यूजेस पे बात नहीं करना। सोल्यूशन पे बात करोगे डेफिनेटली आप आगे जाओगे, लाइफ में ग्रो करोगे। चौथी चीज क्या है? अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखना है, अपने माइंड को फ्यूल अप करते रहना है। अब वो कैसे फ्यूल अप होगा? वो आप बड़े गोल्स बनाओगे, बड़े टारगेट्स रखोगे, एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, कमिटमेंट के साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली वो काम आपसे होगा और वो 100% होगा। आप अपने आप को प्रूव कर दोगे फिर। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंस्पायरिंग लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.